पंचमेरु पूजन में पांचों मेरु की रचना कैसी है ये दिखाया है। कितने पा नंबर? तो जयमाला में हम अर्थ देख रहे थे। क्यों समझ लेना है ये इसका स्वरूप। पांच मेरु जो भी अकृत्रिम रचना है उसका स्वरूप समझकर हमें क्या लाभ? यहाँ से भावपूर्वक दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ हमारी जाने की शक्ति नहीं है इस वजह से। और क्यों? लेकिन सामान्य मनुष्य तो वहाँ नहीं जा सकते। मतलब कल हमारा यही टॉपिक हो गया था कि सामान्य मनुष्य जा सकते हैं या नहीं, जहाँ पर भी अकृत्रिम चैत्यालय है। अभी मध्यलोक में कितने हैं बताया था? 458। तो इतने चैत्यालय जहाँ पर भी है तो वहाँ मनुष्य लोक ही है। ढाई द्वीप जो है वो, फिर वहाँ पर मनुष्य जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? तो बताया कि सामान्य मनुष्य नहीं जा सकते। जो रुद्धिधारी होंगे वे मुनि या विद्याधर जिनके पास विद्या होंगी, या फिर देव, ये तीन ही लोग वहाँ पर जा सकते। तो उसका बहुत अच्छे से रीजन एक पता चला मुझे। मैंने भी किसी से पूछ कर ही निकाला आंसर। मेरी भी शंका थी कि जहाँ पर विदेह क्षेत्र है वहाँ पर ये सुमेरु पर्वत है, बराबर? तो मेरी शंका ये थी कि विदेह क्षेत्र में तो मनुष्य है ना, वहाँ पर चतुर्थ काल है निरंतर। तो अभी समझो ये विदेह क्षेत्र की नगरी है, ऐसे नगरी है ना उधर। कितने नगरी है? 32 नगरी है बताया जाता है। ऐसी रचना है। तो वहाँ के मनुष्य क्यों नहीं जा सकते यहाँ पर? हम नहीं जा सकते, ठीक है, हमारी वैसी शक्ति नहीं है कि यहाँ से हम विदेह क्षेत्र में इस पर्याय से जाए। तो वहाँ के मनुष्य वहाँ पर, ठीक है, ये ऊपर नहीं जा सकते, वो भी मान्य है। लेकिन ये भद्रशाल वन तो भूमि पर है, तो यहाँ पर क्यों नहीं जा सकते? वहाँ पर जो कृत्रिम चैत्यालय है ना, लेकिन वहाँ पर मनुष्य है ना विदेह क्षेत्र में। लेकिन वो मनुष्य, ये क्षेत्र कितना है बताया था? कितना तो मुझे डायमेंशन बताया उन्होंने। हमारा जितना क्षेत्र है ना भरत क्षेत्र का, उससे 62 टाइम्स बड़ा है विदेह क्षेत्र। और जो हमारा भरत क्षेत्र है ना, तो वो कैसा है? दिखता है क्या नीचे का? भरत क्षेत्र कैसा है? कितने आर्य, कितने लेंच खंड है? ऐसे बताया था ना। समझो ये ऊपर का मत देखो, ये समझो आपका जम्बू भरत क्षेत्र है, वहां पर 6 खंड है ना। तो यहाँ पर समझो आपका आर्य खंड है और ये 5 लेंच खंड है। तो यहाँ पर हम है अभी। जो ये कहाँ पर है? जो जम्बू द्वीप है ना, ये पूरा गोल अगर लेंगे जम्बू द्वीप, तो उसमें सबसे नीचे ये आधा हो गया, इतना ही ले समझ लेना। ये बीच में विदेह क्षेत्र है, यहाँ पर ये भरत क्षेत्र है, यहाँ पर 6 खंड हो गए। और जो आर्य खंड है वहाँ पर हम है अभी। तो आर्य खंड में जो भी मनुष्य है उसको म्लेंच खंड में जाने की भी शक्ति नहीं है। विजयार्ध पर्वत है बीच में। इतना छोड़ा आर्य खंड का भी पूरा भाग हम नहीं जान सकते, इतनी भी शक्ति नहीं है। वहाँ पर भी पूरा घूम नहीं सकते, जा नहीं सकते, आपके ड्रोन से भी नहीं दिखेगा, इतना बड़ा है आर्य क्षेत्र। तो आर्य खंड, तो इससे बाहर जाने की शक्ति नहीं है, तो विजयार्ध को भी नहीं जा सकते। यहाँ पे कैसे जाएंगे विदेह क्षेत्र में? तो ये जो ऐसी रचना है ना विदेह क्षेत्र की, भरत क्षेत्र की, सेम रचना यहाँ पर सभी नगरियों में है। अब यहाँ पर लो समझ लेना, ऐसा यहाँ पर भी आर्य खंड लेंच खंड होंगे। तो ये इस आर्य खंड से बाहर नहीं जा सकते, तो इधर कैसे जाएंगे?
जो भी मनुष्य है वो अपने अपने क्षेत्र में ही रहते हैं, म्लेंच तो जाने का सवाल ही नहीं है, वो तो भोगों में ही मस्त रहते हैं। तो इस वजह से जो आर्यखंड वाले मनुष्य है उनको उनके पास धर्म की बुद्धि है या वो प्रेरित है वैसे, लेकिन वो वहाँ पर जाए ऐसी भी वहाँ योग्यता नहीं है, क्योंकि बीच में वक्षार पर्वत है, नदी है, सब ये बताया था ना इधर। तो उसको लांग कर यहाँ जाने की शक्ति सामान्य मनुष्यों में नहीं है। इस वजह से अकृत्रिम चैत्यालय जहाँ कहीं पर भी है ना, तो वो ऐसे ही पर्वतों पर है। जैसे नंदीश्वर पर्वत या उस द्वीप में भी पर्वतों पर ही है, दधिमुख पर्वत आदि बताया था, रुचकवर पर्वत उधर भी पर्वत पर ही है, मानुषोत्तर पर्वत पर है, फिर इधर गजदंत पर्वत पर है। सभी जहाँ पर भी है वहाँ सामान्य मनुष्यों को जाने की शक्ति नहीं है। समझ में आया? इसलिए जो भी जा सकते हैं वहाँ पर तो विद्या से युक्त जो है विद्याधर मनुष्य या रुद्धि वाले मुनि या फिर देवगण, वही जा सकते हैं, अन्य नहीं। तो कल हमारा ये प्रश्न था ना, इसलिए खुलासा उसका ऐसा हुआ। और फिर पूछा कि जो ढाई द्वीप से बाहर अकृत्रिम चैत्यालय है, कहाँ पर? कहाँ पर? ढाई द्वीप के बाहर नंदीश्वर द्वीप है। कितवा द्वीप है? आठवां द्वीप है ना। आठवां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम बताया था। तो जो वो द्वीप है उधर भी अकृत्रिम चैत्यालय है। उससे आगे रुचकवर द्वीप है, उधर भी अकृत्रिम चैत्यालय है। फिर कुंडलगिरी है, उधर पर भी द्वीप, कुंडल द्वीप क्या है उसका नाम, कुंडलगिरी पर्वत कुछ ऐसे है। तो वहाँ पर भी अकृत्रिम चैत्यालय है, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ तिर्यंच मनुष्य तो है नहीं। फिर मैंने पूछा था तिर्यंच जाते हैं क्या दर्शन के लिए वहाँ पर? जहाँ पर भी तिर्यंच है वहाँ सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण उन्होंने क्या क्या बताया? सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, तो उसके कारण है हर गति में डिफरेंट। तो तिर्यंच गति में क्या कारण है बोला? जिनबिंब दर्शन ली गया। तिर्यंच गति में जो भी जीव है उनको अगर पहले सम्यक दर्शन होगा तो उसमें 3 कारण बताए शायद। कौन कौन से? जिनबिंब दर्शन, जिनोपदेश, काय काव्या मायाशी बोलताय काय? काव्या जाती स्मरण, जाती स्मरण, जिनबिंब दर्शन, जिनोपदेश, जाती स्मरण, अजून देववृत्ती दर्शन नहीं, देवांचंच आहे ते। तो ये 3 कारण बताए तिर्यंच गति में। मनुष्य गति में भी यही कारण है। तो वहाँ पर तिर्यंचों को देव दर्शन होकर वो कर सकते हैं। फिर कृत्रिम जिनालय तो है नहीं, अकृत्रिम जिनालय ही है। फिर वहाँ पर जिनबिंब दर्शन कैसे? जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन कैसे होगा वहाँ पर, जहाँ पर ढाई द्वीप से बाहर मनुष्य नहीं है? तो वहाँ करते हैं कि नहीं करते हैं, ऐसा मेरा क्वेश्चन था। तो लॉजिक से ही निकाला है वहाँ पर भी आंसर, ऐसे कहीं शास्त्राधार नहीं मिला उसका। मतलब वो भी पर्वत ही है जहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय है, तो पर्वत चढ़कर कैसे जाएंगे? ऐसे ही रहेंगे, मतलब ऐसे अलग थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ पर भी उन पर्वतों के ऊपर नहीं जा सकते वो तिर्यंच, इसलिए पता नहीं कि जिनबिंब दर्शन उनको कैसे कारण बताया है। और मैंने पूछा कि खगचर है वहाँ पर, पशु पक्षी है ना, पशु नहीं चढ़ सकते, पक्षी तो जा सकते हैं ना इधर ऊपर, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक, लेकिन वो भी पता नहीं कि जाते हैं या नहीं, दर्शन उनको होता है क्या, उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है क्या, ऐसे। मतलब जलचर नहीं है भोग भूमि में, जो असंख्यात द्वीप समुद्र है वहाँ पर भोग भूमि है, तो वहाँ पर जलचर नहीं है, लेकिन स्थलचर और नभचर है, तो उनको भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, ऐसी योग्यता है उनमें। और क्या रीज़न बताया था? हाँ, वो एक लास्ट में हो गया था कि जो अकृत्रिम जिनबिंब है तो नैन्सी, तो जो कृत्रिम जिनबिंब है वहाँ पर रंगीन प्रतिमाएं हैं, सभी
कलरफुल है क्या, हेयर्स रेड ब्लैक होंगे, होठ है वो लाल होंगे, आंखें काली होंगी, ऐसे सभी कलरफुल प्रतिमा है वो अकृत्रिम जिनालय में। लेकिन यहाँ पर हम ऐसी कलरफुल नहीं बनाते, ऐसा क्यों? हाँ, आपको पता है। हाँ, तो ये बताया था आंसर क्या कि कलर म्हणजे परिग्रह सांगितलं ना. हाँ, कलर जो लगाया ना ऊपर से, अखंड पाषाण है तो वो एक ही पाषाण में हम बनाते हैं, पार्ट्स करके नहीं बनाते कोई भी प्रतिमा। मुख लगाया, हाथ लगाए, जैसे अन्य देवी देवताओं के बनाते हैं ना बाहर, तो वो पार्ट्स ज्वाइन करके बनाते हैं। लेकिन जो जिन प्रतिमा रहती है वो एक अखंड शिला में ही बनाई जाती है या एक अखंड धातु से। ऐसा कहीं अगर उसको जोड़ आ गया तो वो भी परिग्रह हो जाएगा। तो ठीक है, आपका वज्रलेप आदि जो करते हैं वो अपवाद है, लेकिन जो कलर लगाया बाहर से तो वो भी परिग्रह हो गया। ऐसा माताजी ने बताया। तो इसलिए कलरफुल प्रतिमाएं, और दूसरा भी रीजन है कि उससे वितरागता की हानि होती है। जैसे आप क्या बोलेंगे, ये इसके आंखें ऐसी होनी चाहिए थी, हाँ, उसका कलर चेहरे का ऐसा होना चाहिए था, ये बाल ऐसे दिखने चाहिए, थोड़ा सा उसमें विकल्प आ सकता है। तो वितरागता ये प्रयोजन है जहाँ पर भी दर्शन करते हैं। तो सरागता आ गई। उनके अवयव देखते रहे आप, उनके भाव देखने हैं हमें। तो जो भाव ग्रहण होंगे ऐसी प्रतिमा से, वैसे वो कलरफुल प्रतिमा से नहीं होंगे। तो ये रीज़न बताया था कि हमारे यहाँ पर जो भी प्रतिमाएं हैं वो एक ही कलर में क्यों होती है। अगर धातु की भी हो तो भी क्या बोलते हैं, सोने की होगी, चांदी की होगी, तो एक ही कलर में बनेगी। पाचूला कलर असतं का? पण ते पण एकच कलर का, कलरफुल एकच पाचू असते? हां, त्याचं लय परीक्षा झाली तुमची आता। तो उसको भी जो भी कलर होंगे तो एक ही कलर में होंगे, अलग अलग कलर उसमें डाल नहीं सकते हम। डालेंगे तो वो भी बाहर से परिग्रह हो जाएगा। इसलिए जिसके हम दर्शन करते हैं वो प्रतिमा निष्परिग्रह है। इस भाव से वहाँ पर कलर नहीं दिया जाता। तो एक दृष्टांत ऐसे बताया कि ये जो हमने देखे ना अभी, मेरू पर्वत है या अकृत्रिम जिनालय जहाँ पर भी है, तो ये तीर्थ माने गए। बताया ना वहाँ पर, तीर्थंकरों के नवन जल से भय तीर्थ शर्मदा, इसको तीर्थ बोला जाता है। जहाँ पर भी जन्माभिषेक होता है, कल्याणिक होते हैं, उसे भी तीर्थ कहा जाता है। जहाँ से मोक्ष कल्याणिक हो गया वो भी तीर्थ कहा जाता है। तो ऐसे तीर्थों का दर्शन, वंदना क्यों करनी चाहिए? तीर्थ वंदना, उसका महत्व क्या है? तो ऐसे समजो कोई काय म्हणायचं, नवीन जोडपं असते, हिंदी म्हणावं, नया जोड़ी मराठी हिंदी। अभी नई नई जिनकी शादी हो गई है तो उनको घूमने के लिए जाना रहता है, तो कहाँ जाते हैं लोग? हाँ, कुठं कुठं? थायलंड म्हणे, स्वित्झर्लंड म्हणे, अजून कुठं भैया सांगा? हां, सिंगापूरला जातं होय, दुबई म्हणे। हां, तर असं, हाँ हिंदी। तो ऐसे इधर उधर जाने की वजह तीर्थ वंदना का कितना महत्व रहता है वहाँ पर। मतलब उनको संस्कारित, उल्टा उनकी लाइफ शुरू होने वाली है तो धर्म से शुरुआत होगी। लेकिन ऐसे तीर्थ का हमें, या वंदना का, या दर्शन का, यात्रा का इतना महत्व नहीं रहता। इस वजह से आगे जाकर धर्म कितना रहता है उनमें। तो पहले ये संस्कार डालो, ये बताया वहाँ पर। इसलिए तीर्थ वंदना का महत्व क्या है? आपके जीवन की शुरुआत धर्म से होगी तो शांति, नहीं तो तू हाँ मैं है गए। इसलिए तीर्थ वंदना हमारे परिणामों की विशुद्धि के लिए होता है। वहाँ पर क्या बोलते हैं, एक नई शुरुआत करनी है तो उसका एक मार्गदर्शन है उससे भी। तो इसलिए करना चाहिए। महाराज जी भी बताते थे ना, वीरसागर महाराज जी की, जाओ यात्रा के लिए, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन
एक ही जगह बार बार जाते हैं ना, वो गलत है. मतलब गलत इन द सेन्स, हो गई आहे आपकी एक बार शिखरजी की यात्रा. किती वेळ झाली? नाही झाली का? आ? काय म्हणते? थोडी घ्यायची. हा, किती वेळा झाली शिखरजी? 4 वेळा. बास का? अजून जायचंय? किती वेळा झालंय? आता काय तेच म्हणायचंय ना, महाराजजींनी हेच सांगितलं. तुम्हाला एकदा झाल्यावर दर्शन का नाही समाधान झालं? ठीक आहे, जाऊ दे, एकदा नाही, पहिल्यांदा नीट झालं म्हणून परत एकदा गेला असाल ज्ञान झाल्यावर. ऍक्च्युली ज्ञान झाल्यावरच जायला पाहिजे, अज्ञान दशेमध्ये नाही जायला पाहिजे. काय तुम्ही तिथे जाऊन उपयोग तर असतो का? म्हणून मी अनेकांना सांगते की असं लहान लहान मुलांना आमच्या पोरांची शिखरजी व्हायची आहे का, त्यांचं तिकीट काय करायचं ना, काय त्यांनी नरकाला जाणार नाहीत, निगोदाला जाणार नाहीत, दुर्गतीला जाणार नाहीत, फिक्स करायसाठी. अरे त्यांना विशुद्धी तर होऊ दे ना, काय करतोय समजायला तर नको का? तुम्ही फक्त ते डोलीमध्ये चढवणार आणि फिरवणार, त्याच्यानी काय वंदना होती का? म्हणजे भावाची शुद्धी जिथं होणार आहे तिथं वंदना खरी होणार आहे. तो जाओ, एक बार जाओ, महाराज जी ने बताया आपको. वंदना के भाव है ना, शिखरजीला मी एकदा गेले, बास, आपल्याला इथून आता नमस्कार. बार बार वहाँ पर जाएंगे तो कितने धर्म का पालन करते हैं, कितना विशुद्धि बढ़ती है. हाँ, यहाँ पता है, यहाँ से वहाँ जाना है, भागते भागते. तो एक वहाँ पर भी बताया कि लोग रेस करते हैं वहाँ पर भी. कैसे? आप कब गए? हम रात को 2 बजे गए. कब आए? हमें आने के लिए 4 बजे. आपको 4 बज गए दोपहर में, मैं तो 12 बजे ही नीचे आ गया. क्या किया ऊपर जाकर? मतलब रेस लगानी है क्या? फास्ट जाना है, कंप्लीट करना है, भागना है, नीचे आना है. जाते किस लिए है? जेव्हा ज्ञान होईल तेव्हा परिणामांची विशुद्धी होणार. इसलिए तो माताजी भी क्या किए बताए? सुशीलमती माताजी गए थे शिखर जी, लेकिन उनको विकल्प ही नहीं थे. पूरे 24 स्टॉक करने हैं, इधर से उधर भागना है. कुठं गेले म्हणून माहिती का? पहिला चोपडा कुंडला गेले, तिथून भाषणात टोकेला जाऊन ध्यान करत बसले म्हणे. बाकी सगळेजण सगळीकडे फिरत बसले, पण माताजी म्हणले माझी शिखरजी छान झाली. आपकी कैसी हो गई? मतलब हम क्या करते हैं, पूरा करना है, इसको करना है, उसको करना है, ये भी वो भी करना है. विशुद्धि करो ना, ध्यान करो तो सब सक्सेसफुल है. लेकिन वो छोड़कर जो भी करते हैं ना, तो वो तीर्थ यात्रा नहीं होती, जत्रा म्हणतो आम्ही त्याला. काय मतलब वहाँ पर परिणाम अपने जुड़ नहीं पाते, वैसी भावों की विशुद्धि नहीं हो पाती. इसलिए तीर्थ यात्रा करो, नहीं ऐसा नहीं है. उसको भी एक पुण्यबंध में कारण बताया है, जो अनेक कारण बताए ना. शुभ भाव में उत्कृष्ट शुभ भाव, ऐसे काउंटिंग करते तो 10 स्टेप्स बताए हैं. उसमें एक स्थान है तीर्थ यात्रा को भी, क्योंकि आपको घर में वैसी विशुद्धि नहीं होती. क्यों करनी चाहिए बताओ? तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए? एक परिणामों की विशुद्धि और सुखाची प्राप्ती और सुख की प्राप्ति. और क्यों करनी चाहिए तीर्थ यात्रा? घर का ममत्व छुड़ाने के लिए. हाँ, जो हम घर में कर नहीं सकते ना, वो वहाँ पर जाकर करने के लिए, ज़्यादा टाइम देने के लिए तीर्थ यात्रा बताई है. लेकिन हम वहाँ पर जाकर यहाँ से भी छोड़ गए, बीते हो गए. यहाँ सुबह उठकर मंदिर में जाते थे, पूजन करते थे, स्वाध्याय करते थे. वहाँ पर उधर से इधर भागना है, उधर से इधर, इधर से उधर, यही चल रहा है. मतलब वो जहाँ जो घर में नहीं किया, वो वहाँ पर भी जो घर में किया उससे भी कम हो गया उधर जाकर. इसलिए ज़्यादा टाइम देने के लिए यात्रा है, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए है, मोह ममत्व छोड़ने के लिए है, वितरागता बढ़ाने के लिए है यात्रा. तो ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, तो आपकी यात्रा सफल है. चलो, क्या देख रहे थे हम? ये जो है वो सुदर्शन मेरु है, जो जम्बूद्वीप में स्थित है. ऐसे 5 मेरु है. उन 5 मेरु पर अकृत्रिम चैत्यालय है. तो उन अकृत्रिम चैत्यालयों को इस पूजन में नमस्कार किया गया है, उसकी पूजन की गई है. कैसे है? ये सुदर्शन मेरु की रचना हमने देखी थी. चला बोला विशाल भाई, पटा 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 पटा. नीचे क्या है, कौन सा वन है? ये भद्रशाल वन है. यहाँ पर 4 चैत्यालय है. दिखता है क्या बोर्ड पे? क्या है नैन्सी? तो ये अकृत्रिम चैत्यालय है इस वन में. भद्रशाल वन है, ये भूमि है. भूमि के ऊपर ये वन है. वन में
चार दिशा में चार चैत्यालय है। यहाँ पर अकृत्रिम जिनबिंब है और वो कैसे है वो सब बताया था कल। एक एक जिन प्रतिमा 108 500 धनुष है ऊंची और एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं। तो उसका वर्णन थोड़ा सा ऐसे बताया क्या रेवतिका की कि एक प्रतिमा 500 धनुष ऊंची है। तो हर एक प्रतिमा के लिए गर्भगृह है। जो भी मंदिर है मंदिर में 108 प्रतिमा होंगी तो हर एक प्रतिमा के लिए गर्भगृह यानी गाभारा म्हणतो ना आपण, हर एक प्रतिमा के लिए गाभारा है। बताओ वो मंदिर कितना बड़ा होगा। तो उन्होंने एक काउंटिंग अप्रोक्सीमेट बताया कि समझो 500 धनुष और बैठी हुई पद्मासनस्थ प्रतिमा है तो उसको ही उसका गर्भगृह पकड़ के समझ लो 1 किलोमीटर तक एक गर्भगृह होगा। एक गाभारा जो होगा वो 1 किलोमीटर का होगा। तो क्या बताया, एक एक गर्भगृह 1-1 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर तक एक प्रतिमा का छोटा मंदिर समझो, मंदिर के भीतर ही एक ऐसे 108 प्रतिमाएं हैं। राहू दे काय सांगाले मी 108 काय 108 प्रतिमा 1 किलोमीटर तक एक गर्भ हां मग सांगा मंदिर केवढं आहे? 108 किलोमीटर से भी ज़्यादा, मतलब समझ लेना 125 या 150 किलोमीटर तक एक मंदिर। कैसे होता है, यहाँ से कहाँ तक जाना 150 किलोमीटर, मतलब वहीं पे एक तीर्थवंदना हो गई। पुण्यालाच चाललंय चित्त तुमचं। मला वाटलं नशीब गेला नाते होते। तो यहाँ से इतनी दूर तक एक ही मंदिर है। वैसे कितने मंदिर है, ये एक जिनालय हो गया, ऐसे 4 जिनालय है। इसी वजह से तो देव लोग जो भक्ति करते तो उनको ऐसा टाइम लगता है, मतलब क्या बोलते भक्ति भाव पूर्वक वैसे वहाँ पर बैठकर पूजन आदि करते हैं वो, इसलिए उनको ज़्यादा आनंद आता है, ज़्यादा वो वहाँ पर अपना समर्पण करते हैं। तो ऐसे ये यहाँ पर 4 जिनालय हो गए। उसके आगे कौन सा वन है, नंदन वन है। 500 योजन ऊपर, मतलब बहुत नज़दीक है ये, मैंने दिखाने के लिए यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये बहुत नज़दीक है 500 योजन यानी। तो यहाँ पर भी और आपने पूछा था ना, तो वो कटनी बोलते हैं ना, तो यहीं पर हो गए वो। मतलब जो रचना अंदर जाती है ना, तो ऐसे यहीं पर लेना है वो। जो भी मंदिर मेरू पर्वत है वो स्ट्रेट है, तो जहाँ पर मंदिर आएंगे वहाँ पर कटनी हो गई है ऐसे। और यहाँ फिर वो वन है, और फिर वहाँ 4 चैत्यालय। क्या समझ में आया? उसका डायमेंशन कम होते जाता है ना आगे आगे, तो वो ऐसे नहीं है, इंक्लाइंड नहीं है। तो कैसे है, भिंत दीवार कैसे रहती है ना, वैसे स्ट्रेट है वो पर्वत। तो ऊपर जाते समय जहाँ पर भी ये वन है ना, वहाँ पर वो कटनी बोलते हैं उसको। तो कट हो जाता है वहाँ पर और कम हो जाता है उसका आकार। तो यहाँ पर नंदनवन है, वहाँ पर भी 4 चैत्यालय है, वैसी ही रचनाएं हैं। हर एक चैत्यालय में 108 प्रतिमा, तो 4 चैत्यालयों में 432 प्रतिमाएं हो जाएंगी। आगे इससे आगे ये पर्वत, ये वन है कौन सा, सोमनस। कितना अंतर है बीच में, 62.5 सहस ऊंचाई आया ना उधर पूजन में, 62.5 सहस्र योजन, इतना बीच में अंतर है। कौन से, नंदनवन और सोमनस वन में। तो यहाँ पर भी 4 चैत्यालय है, वो वन है, वहाँ पर भी वैसी रचनाएं हैं। 4 चैत्यालय है, प्रत्येक में 108 प्रतिमा, तो कितने हो गए प्रतिमा, 432। उससे आगे पांडुक वन है, तो वहाँ वो कितने अंतर पर है, 36,000 योजन। क्या बताए उधर, कौन सी लाइन आई है पांडुक वन के लिए? हाँ, ऊंचा जोजन सहस 36, यानी 36,000 योजन ऊपर। यहाँ से 36,000 योजन ऊपर।
पांडुक वन है, वहां पर भी वन है, चार जिनालय है, प्रत्येक जिनालय में 108 प्रतिमा, तो 432 प्रतिमाएं हैं। तो एक मेरु से रिलेटेड कितनी प्रतिमाएं हो गई? कितनी? हाँ, 1728। करके देखो, है उतने। तो क्योंकि 16 जिनालय हो गए और प्रत्येक में 108 मंदिर है, तो यहाँ पर किया था हमने 1728 जिन बिंब है एक मेरु से रिलेटेड। अभी वैसे ही 5 मेरु है, एक मेरु पर 1728 जिन बिंब है, तो 5 मेरु पर कितने हैं? 5 जिनालय में कितने बताओ? 8,740. हाँ, 8,640. बघा करून, बरोबर आहे का? करा की बेटा, लवकर लवकर आपलं करावं आणि बघावं तर नाही. ठेवून आला काय तिकडं वही? हे काय इथं वही घेऊन बसली मी तुला. घ्या. काय म्हणले? कितने हो गए? 8,640. 8,640 प्रतिमाएं 5 मेरु पर मिलकर है। तो उन सब प्रतिमाओं को मेरा नमस्कार हो। तो ये जो सुमेरु पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1,40,000 योजन। ये ऊपर 40 है ना, काय म्हणले मी? जो सुमेरु पर्वत है उसकी ऊंचाई 1,40,000 योजन है। वो ऊपर जो चूलिका है ना, वो 40 योजन की है। तो उसमें 1,000 योजन तो उसकी नींव है नीचे, और उससे आगे ये ऊपर जो है वो 99,000 योजन, उसमें 4 वन और इतने प्रतिमाएं, इतने जिनालय है। तो इससे जो 4 वन है अलग अलग, वो छोटे हैं, इस इतने बड़े नहीं है वो वन। कैसे बताएंगे वो? दिलं का? नुसतंच दिली वही ते काय की तुम्ही ठेवले की तिथं पण आहे खिडकीत पेन घ्या. आता लिहा काय लिहिता. ये सुमेरु पर्वत या सुदर्शन मेरु कौन से द्वीप में है? जम्बू द्वीप में है. अभी उससे आगे कौन सा द्वीप है? धातकी खंड है. तो धातकी खंड में जो मेरु पर्वत है उसका नाम क्या है? एक इधर है, मैं अभी नॉर्मली ऐसे लिख रही हूँ, ऐसा नहीं है उसका आकार, नहीं तो विजय नहीं है, इधर विजय है. वहां पर कैसी रचना होगी? इससे कम होगा. ये 500 योजन था ना, ये 500 ही है शायद यहाँ पर, है ना. पहला जो है वो रचना पहली 500 योजन के ऊपर ही है. पहला वन यहाँ पर भद्रशाल वन है, उससे आगे जो 500 योजन पर कौन सा वन है बताओ फटाफट फटाफट. नंदन वन है. तो तेज वन है, नाव तेज है नंदन वन. यहाँ पर भद्रशाल वन, और इससे आगे कटनी आएगी तो वो ऊपर साइज कम होता जाएगा. लेकिन कौन कितने अंतर पर है आगे का वन? नहीं है, ये यहाँ पर 62,500 है, इसकी ऊंचाई कम है, इसलिए बीच में 55.5 सहस ऊंचाई. समझो यहाँ पर वो वन है, कौन सा? सौमनस वन है यहाँ पर. 55 सहस्र योजन हे, ये 500 योजन. लिहा हो, तुमच्याकडे काय आलंय माहिती आहे सगळं. ह्या तुमचं पेन आहे, तिथे घेऊन या, खिडकीत आहे पेन. समोर जाओ. तो यहाँ पर आगे, इससे आगे कितना है? 28,000 योजन पर कौन सा पर्वत, कौन सा वन है? पांडुक वन. पांडुक वन. और वहां पर भी चूलिका. मतलब ये 1,00,000 योजन बड़ा है, 1,40,000 योजन.
और ये कितना है 84 ना या 86 है 84,000 एक मराठी एक इंग्लिश तिला मराठी समजत नाही हे काय म्हणून विचारते 8 84,000 योजन कुठं मराठी नाही लिहिलं मी 1,40,000 जावा राहू देत आता 55,000 ये 500 सगळं मराठीत सगळं मराठीतच लिहिलंय तिने ऑब्जेक्शन घेतली नाही नेन्सी दिखता है कि नहीं नहीं दिख रहा है क्यों नंदनवन आप ना बस एक बार रिपीट कर दो कि 500 योजन था उसके ऊपर 500 योजन पर नंदनवन है यहाँ पर भद्रशाल वन है उससे ऊपर नंदनवन है उससे ऊपर 55,000 योजन 55,000 योजन ऊपर सौमनस वन है उससे आगे 28,000 ना 28,000 योजन पांडुक वन है और ऊपर चूलिका है तो ये विजय पर्वत है आगे वाला वैसे ही जैसी ये रचना बताइए ना वैसे ही यहाँ पर अचल मेरु है अचल मेरु और ये विद्युन्माली मेरु ये चारों मेरु समान है इकडे विद्युन्मालीच आहे ना विद्युन्माली और यहाँ पर मंदर मेरु है मंदर नहीं मंदर सेम रचना वैसी ही है समझ लेना चारों पर्वत जो है वो 84,000 योजन ऊंचे है और वैसे ही सेम जैसे अभी विजय मेरु पर रचना बताई वैसी ही सेम रचना चारों मेरु पर है वहाँ पर भी 16 जिन चैत्यालय है 4 वन है और हर एक में 108 प्रतिमाएं है तो कितने हो गए 432 प्रतिमाएं हर वन में वैसे सब मिलकर पांचों मेरु पर कितने प्रतिमाएं हो गई 8,640 तो जब आप पंचमेरु की पूजन करते हैं तो एक साथ हम इतने सारे जिन बिंबों को नमस्कार कर रहे हैं उनकी पूजन कर रहे हैं कैसे भाव आने चाहिए एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं सुंदर है विशाल है भव्य है तो जब पूजन करते हैं तो वो सामने लाओ ना अपने ध्यान में और फिर अगर पूजन करेंगे तो उसका आनंद अलग ही आएगा उसमें भी पूजन सिर्फ प्रयोजन नहीं है उससे आगे जैसे वे आनंद ले रहे हैं वैसा मैं भी आनंद स्वरूप हूँ ऐसा जानेंगे तो वो सच्ची पूजन हो गई अन्यथा द्रव्य तो बहुत बार चढ़ाया लेकिन वैसी पूजन नहीं हुई एक बार बताए थे ना स्टोरी क्या हुआ था एक लड़का था बहुत छोटा सा और वो गरीब था उसकी माँ कुछ घर काम करके ही अपना पेट पालती थी उसका भी और वो एक सेठ के यहाँ पर काम करता था वो लड़का भी छोटा तो सेठ की बहुत मर्जी थी उसके ऊपर तो जहाँ पर भी जाते उसको साथ लेकर जाते थे फिर एक बार सेठ जी जा रहे थे शिखर जी कहाँ पर समेत शिखर जी की यात्रा पर पहले ही जाते होंगे शायद पहली बारी तो जा रहे थे तो उसको भी लेकर जाने वाले थे वो तो उसको बताया कि तुम्हें हमारे साथ आना है और हमारा सारा काम करना है क्या खाना पकाना बर्तन धोना आदि सब काम तुम्हें करना है तो नहीं पहले वो जिद कर रहा था कि मुझे भी आना है आपके साथ मुझे भी दर्शन करना है शिखर जी के तो मुझे भी ले चलो तो मालिक नहीं बोल रहे थे लेकिन उसने जिद की तो उसको भी लेकर गए लेकिन उसको वार्निंग थी कि सिर्फ काम करना है तुम्हें हमारे साथ आना है लेकिन क्या करना है हमारा पूरा काम तुम ही करोगे तो वो एक्सेप्ट हो गया ठीक है तो जितने उसके वर्किंग आवर्स थे ना तो उसमें उसको बताया गया पूरा क्या करना है क्या नहीं तो उसको ये इतने भाव थे कि मुझे दर्शन करना है ऊपर जाकर वंदना करनी है
लेकिन सबके साथ नहीं जा सकता या बाद में नहीं जा सकता, बहुत उसके रेस्ट्रिक्शंस थे। लेकिन उसने ठान ली थी कि मैं तो जाऊंगा ही। और उसने क्या किया, एक बार देखा कि सेठ जी और उसकी फैमिली कितने बजे जाते हैं, तो वो सुबह 4 बजे जाते थे, चढ़ने को जाते थे। तो उसने दूसरे दिन ऐसा प्लान किया और वो रात को 12 बजे ही निकला। 4 बजे से पहले उसको नीचे आना था। तो वो ऐसे ही रात में ही चढ़ने लगा। सब लोग सो रहे तो किसको पता चलेगा वो गया है ऐसे। तो सब उठने से पहले उसको नीचे आना था। तो उसके पास माँ को जाते टाइम पर वो बोला था कि मुझे शिखर जी की यात्रा करनी है, जाना है, तो मुझे कुछ है तो दो अपने पास सीधा ऐसा, या दर्शन करने के लिए वहाँ पर। तो माँ बोलती है घर में तो कुछ भी नहीं है, क्या दूँ तुम्हें। तो उनके पास जवार थी, जवारच म्हणतात ना, काय म्हणतात ज्वारीला, जवार थी, थोड़ी सी थी घर में। तो माँ बोली कि इतना ही है, ये लेके जाओ और चढ़ा देना फिर वहाँ पर भगवान के सामने। तो वो लेके गया और वंदना शुरू की उसने रात को 12 बजे ही। और जहाँ पर भी जाता ना तो वो जो जवार थी ना, वो एक मुट्ठी से म्हणते ना, एक मुठ जवार हर एक टोक पर उसने चढ़ाई और इतने भक्ति से यात्रा की, इतना आनंद आया उसको, बहुत वो खुश हो गया। 4 बजे से पहले नीचे। और सब लोग उठ गए और निकल गए यात्रा के लिए ऊपर, और ये फिर काम के लिए जुट गया। अभी जो सेठ जी थे वो यात्रा कर रहे थे ऊपर। तो सेठ जी बहुत ज़्यादा अमीर थे और वो ऊपर जा रहे थे तो उनके पास मोती थे, वो चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। नहीं, कुछ रत्न आदि थे ऐसे, कुछ एक रत्न वो चढ़ाने वाले थे ऐसा कुछ। तो 24 टोक जहाँ पर है वहाँ पर। तो वो पहली टूक पर पहुँचे और उन्होंने दर्शन के लिए झुक गए नीचे। क्या बोलते, मस्तक नम्र किया। तो वहाँ पर उनको क्या दिखा कि वहाँ पर एक मुठ भर मोती दिसले। क्या हिंदी कर, हिंदे रे, रत्न नहीं, मोती दिखे, मोती। तो एक मुठ, हाँ काय बराबर है ना, समझा। तो एक मुठ उतना मोती वहां पर दिखे पहली टूक पर। तो उनको आश्चर्य हो गया कि मुझसे ज्यादा कौन अमीर था, जो कि ऐसे वो चढ़ा के गया है आगे। तो होगा कोई, ऐसे देखकर वो आगे बढ़े। दूसरी टोक पर गए तो वहां पर भी इनसे पहले ही एक मुठ मोती चढ़ाए हुए थे। ऐसे हर टोक पर, जो 24 टोक थे ना, हर टोक पर वैसे ही उनको, किती अवघड आहे, जाऊ दे सोडा, हर टोक सगळ्या टोकांवर एक मुठभर मोती चढवलेले दिसले. आणि मग ते बघितल्यावर त्या सेठजींना आश्चर्य झालं की असं कसं काय. आणि मग कुठनं कळालं मग ते दर्शन करून सगळं करून खाली आले. आणि मग त्यांची चर्चा चालली होती बहुतेक एकमेकांमध्ये की असं कसं झालं, म्हणजे कोण येऊन मोती चढवून गेलं. तर असं ते चर्चा चालू असताना हा विचार करतो की जेव्हा मी दर्शन करत होतो तेव्हा तर मी एकटाच होतो, कोणच आलं नव्हतं, आणि माझ्या नंतर हेच गेलेत वर, मग तिथं मोती कसं काय, मी तर ज्वारी चढून आलोय. आणि मग तो देवासमोर जाऊन बसला आणि आपलं प्रश्न विचारल्यासारखं किंवा भक्ती केल्यासारखं, आणि त्यांनी असलेल्या हातातलं चढवलं परत त्याच्याकडे जे होतं, आणि ते खरोखर मोती झाले. मग त्याला कळालं की हे बघितलं सेठजींनी, आणि मग सेठजींना कळालं की आपल्यापेक्षा सुद्धा ह्याची भक्ती किती उत्कृष्ट आहे. आपण तर कृत्रिम रत्न आणून चढवले, पण ह्याच्या भक्तीच्या परिणामामध्ये त्या ज्वारीचे पण मोती झाले. अशी भक्ती करा, अशा भावपूर्ण करा वंदना आदी की ज्याच्या निमित्तामध्ये त्या परमाणूमध्ये पण तसा बदल झाला. म्हणजे जे निकृष्ट ज्वारी होतं ते उत्कृष्ट मोती रूपाने परिवर्तित झाले. म्हणजे बाहेरच्या परमाणूंवर, त्या पुद्गलांवर सुद्धा प्रभाव होतो, मग जीवावर का नाही प्रभाव होत. म्हणून सांगितलं आपल्याला पण आपलं परिवर्तन करायचंय, हा उद्देश असावा. जेव्हा पण आपण दर्शन, वंदन, पूजन करतो, यात्रा करतो, आपण काय करायला जातोय,
दुसऱ्याला जोडायला जातोय, दुसऱ्याचं परिवर्तन करायला जातोय, पण ना आपलं परिवर्तन होते ना तर दुसरा बदलतोय. त्यामुळं आपला उद्देश एवढा असावा, जेव्हा पण आपण दर्शन करतो किंवा थोडा काळ जेवढा असतो त्या भगवंतांच्या सानिध्यामध्ये, तर तेवढ्या काळामध्ये दुसरं आपल्याला काय आठवायला नको. म्हणजे आहे की प्रतिकूलता सगळ्याला आहे, घरामध्ये काय ना काय व्याप आहे, पण अशी दृष्टी असावी की सगळ्यामध्ये मी सुरक्षित आहे. मग त्यासाठी एका पंडितांचं मी काय ऐकलं होतं आज की काय तर नाव सांगितलं त्यांचं, हिम्मतलाल असं काय तर नाव होतं बरं का पंडितजींचं. त्या तर त्यांनी एक साहित्य लिहित होते, त्याचं नाव होतं हजारी प्रसाद बरं का, त्यांचं नाव हजारी प्रसाद म्हणून. तर त्यांनी काहीतरी लिहित होते, वाचत होते, त्याचं नाव होतं कुटज. कुटज. मग सगळ्यांनी विचारलं काय असतं कुटज म्हणजे काय आहे, तर ते एक वनस्पती आहे, पौधा छोटा. तर ते पंडितजी काय म्हणायचे की हे जे मैं इस कुटज पर बड़ा न्योछावर हूँ, मैं इसकी बलिहारियाँ लेता हूँ. शब्द पण वेगळे वेगळे म्हणून मी लिहून घेतले. म्हणजे काय, मी त्याच्यावर फिदा आहे असं म्हणायचं होतं थोडक्यात त्यांना. हां, न्योछावर म्हणजे समर्पण माझं त्याच्यासाठी, किंवा काय म्हणायचं माझ्यासाठी बेस्ट आहे, ते द बेस्ट आहे असं त्यांना म्हणायचं होतं त्या पंडितजींना. मग लोकांनी विचारलं असं काय आहे त्या कुटजमध्ये. म्हणले मग सगळ्यांचे तर्क. त्या एखाद्याला तुम्ही बेस्ट का म्हणता, आता वनस्पती आहे ती, वनस्पतीला बेस्ट म्हणायचं काय काय असणारं कारण त्याच्यामध्ये. कोणी म्हणलं की सुंदर असेल, नाही म्हणले सुगंधी फुलं येत असणार, किंवा वातावरण असं सुगंधी बनत असेल म्हणून ठेवत असणार, त्याला तुम्ही चांगलं म्हणत असाल. ते म्हणले नाही. मग त्याला काय औषधी व्हॅल्यू आहे का काय म्हणून तुम्ही त्याला चांगलं म्हणताय. ते म्हणले नाही. तर चौथं विचारले काय की म्हणले वास्तुशास्त्राच्या अपेक्षेने आजकाल ठेवतात ना काय 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 ठेवतात रे माहिती आहे का तुला. म्हणजे किंवा ते औषधशास्त्र म्हणून पण ठेवतात लोक. ऑक्सिजन मिळते आजकाल, तुमच्या कोरोनामध्ये किती निघालं की नाही, ते अनेक वनस्पती लोक घरात आणून लावायला लागले. आम्हाला पण लोकांनी सांगितलं आम्हाच्या खोलीत नेऊन लावा म्हणून. म्हणजे त्याचा ऑक्सिजन जास्त मिळते असं. मग तसं काय आहे का, तर ते म्हणले नाही, तसं पण व्हॅल्यू नाही आहे त्याची. परत लोकांनी विचारलं की वास्तुशास्त्राच्या अपेक्षेने पण त्याला काय फार इम्पॉर्टन्स आहे म्हणून पण नाही. परत म्हणले काहीतरी त्यातनं तंत्रमंत्र वगैरे घडत असेल किंवा त्याच्यासाठी उपयोगी असेल, ते पण नाही. म्हणले की जसं ते पूर्वीची लोक काय करायचे, पोरं काय करायचे, पीस असायचे ना मोर पीस वगैरे, ते ठेवायचे पुस्तकात, तर विद्या येते म्हणायची, पहिला नंबर येत आहे. तसं काहीतरी त्याची पानं बिनं ठेवलं तर काहीतरी जादू होत असेल म्हणून त्या झाडाची व्हॅल्यू आहे का. तर पंडितजींनी सांगितलं नाही. मग आहे काय म्हणलं त्याच्यामध्ये असं की तुम्ही इतकं त्याच्यावर न्योछावर हो रे हो. तर त्यांनी सांगितलं ती वनस्पती हिमालयाच्या एक्स्ट्रीम कोल्डमध्ये येते, जिथं की मनुष्य काय, प्राणी काय, कुठलं झाड पौधा काहीही जगू शकत नाही, अशा ठिकाणी ती जन्मती ती वनस्पती. म्हणजे किती स्ट्रगल आहे तिच्या लाईफमध्ये. आणि मग अशा प्रतिकूलतेमध्ये ती जगती, वाढती, राहती जीवनपर्यंत. मग तुम्हाला काय प्रतिकूलता आहे हो, असं त्यांनी त्याच्यावरनं स्वतःवर घटवलं होतं की अशा प्रतिकूलतेत अनेक जीव जगतायत. अनेकांना त्या ज्वालामुखीच्या तोंडात पण जावं लागतं माहिती आहे का. काय ना काय ते सर्च करतात लोक, मरायला कशाला जातात कोणाला माहिती, पण तिथं पण जाऊन लोकांना जीवन शोधायचं आहे. म्हणजे मला म्हणायचं की अशी प्रतिकूलता आपल्याला आहे का घरात राहून हो, पण तरीसुद्धा आपण आपलं समर्पण धर्माच्या प्रती नाही आहे. जेवढं त्यांना त्याची व्हॅल्यू आहे तेवढं आपल्याला धर्माची किती व्हॅल्यू, किती आपल्याला आपल्या स्वभावाची व्हॅल्यू यायला पाहिजे, पण आपण करत नाही. म्हणून सांगतायत काय, स्वभाव जाणा आणि त्याचं इम्पॉर्टन्स कळू द्या. आपल्याला जे प्राप्त झालेलं आहे ते अनमोल आहे, अमूल्य आहे. त्याला जाणलं असताना आपल्याला सुद्धा अकृत्रिम स्वभाव काय आहे हे समजणार. ओ जाणा हामी अनादि अनंत स्वयंभू अकृत्रिम जीव आहे.
हा मी आत्मा स्वभावानेच सुंदर आहे, पवित्र आहे, विशुद्ध आहे. हा माझा जीवच माझ्यासाठी आश्रयस्थान आहे. मीच वंद्य आहे, मीच वंदक आहे. स्वतःला जाणार निर्विकल्प स्वरूप आहे. कुठेही जाणे येणे हा माझा स्वभाव नाहीच. तीर्थयात्रा करणे हा देखील विकल्प माझा स्वभाव नाहीच. हा स्वभावच स्वयं तीर्थ स्वरूप आहे जाणा. मी आहेच. ओम विसर्जन. नमो हरी.